पहले कभी सुना भी नहीं था। अभी गूगल एड्स से भी, गूगल जो हम यूज़ करते हैं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, उससे एड्स भी लगती है। उस पे लिस्टिंग करके हम थोड़े बहुत पैसे भी अर्न कर सकते हैं। तो इस वजह से सबसे पहले तो मेरा माइंडसेट यही होता था कि गवर्नमेंट जॉब करके ही थोड़ी पैसिव इनकम अर्न कर लेते हैं। बट जब डिजिटल मार्केटिंग ये मैंने एचएसएम ज्वाइन किया उसके लिए, तो मुझे पता चला कि टेक्निकल एस्पेक्ट भी बहुत है जिससे हम अर्निंग कर सकते हैं। My name is Muskan and I am from village of Karnal, Nagla Megha. एंड अब मैंने जस्ट अभी अपनी क्लास 12th पास आउट किया है और बीए परसुइंग है मेरी ग्रीनवुड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से। एंड मैंने भी जस्ट अभी अपना डिजिटल मार्केटिंग कोर्स भी कंप्लीट किया है HSIM से। HSIM के बारे में जैसे ही मैंने अपनी क्लास 12th कंप्लीट की, तो वन ऑफ माई कज़न सजेस्ट मी HSIM। बट मैंने उन्होंने मुझे कहा कि विज़िट करो वहाँ जाके। बट मैंने इतना ट्रस्ट नहीं किया। मैंने रिसर्च करी, अपनी इंस्टाग्राम अकाउंट चेक किया, उनका यूट्यूब पे चैनल चेक किया, तब जाके मुझे उनकी जो प्रेजेंस थी वो इम्प्रेसिव लगी, इसलिए हमने विजिट किया और HSIM चूज़ किया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स HSIM से करने से पहले, जब मैं अपनी क्लास 12th में थी, तो मैंने किसी लोकल इंस्टीट्यूट से परस्यू किया था ये कोर्स। तो मैंने ये कोर्स वहाँ पे आउट ऑफ 2 वीक्स किया। तो उसके बाद मेरे प्री बोर्ड्स आ गए थे, तो मैंने वहाँ से ड्रॉप आउट कर दिया। तो जैसे मेरी क्लास 12th कंप्लीट हुई, तो मैंने इसे दोबारा से स्टार्ट करने की सोची। तो वन ऑफ माई कज़न सजेस्ट मी कि किसी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से करना चाहिए ये कोर्स, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया HSIM। तो बट उससे पहले मैं जिस इंस्टीट्यूट पे कर रही थी, तो वहाँ पे मुझे इन्वायरमेंट कुछ ठीक नहीं लगा। मतलब वो वाइब्स नहीं आती थी नॉलेज की, या जो आनी चाहिए थी वो ऊपर ऊपर से समझा के बस दैट्स क्लियर। और जो एब्सेंस में जब हम एब्सेंट हो जाते थे तो नेक्स्ट कराते भी नहीं थे, जो कि यहाँ पे HSIM पे कराया जाता है। अगर हम एक दिन नहीं आते तो अगला हमें कंप्लीट कराया जाता है। HSIM को ज्वाइन करने के बाद मेरी लाइफ में कुछ इस तरीके से चेंजेस आए कि मेरे अंदर प्लानिंग की स्किल डेवलप होगी। प्लानिंग की और वीडियो एडिटिंग की मस्ट। जैसे कि हम गूगल एड्स हमने करी, गूगल एड्स पे हमें एड चलाने से पहले हमें प्रॉपर स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। सबसे पहले हमें अवेयरनेस की एड लगानी पड़ती है, उसके बाद ट्रैफिक की, उसके बाद सेल्स की। देन ये प्लानिंग की स्किल्स जो है वो डेवलप होंगी मेरे अंदर। HSIM में आके मैंने वो चीज़ें सीखी जो शायद मुझे नहीं पता था। पहले कभी सुना भी नहीं था। अभी गूगल एड्स से भी, गूगल जो हम यूज़ करते हैं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, उससे एड्स भी लगती है। उस पे लिस्टिंग करके हम थोड़े बहुत पैसे भी अर्न कर सकते हैं। तो इस वजह से सबसे पहले तो मेरा माइंडसेट यही होता था कि गवर्नमेंट जॉब करके ही थोड़ी पैसिव इनकम अर्न कर लेते हैं। बट जब डिजिटल मार्केटिंग ये मैंने HSM ज्वाइन किया उसके लिए, तो मुझे पता चला कि टेक्निकल एस्पेक्ट भी बहुत है जिससे हम अर्निंग कर सकते हैं। तो इसीलिए चेंज हो गई। चैलेंजेस तो यही थे कि टेक्निकल थोड़े इशू आए। जैसे कि लैपटॉप इतना खास जनरेशन का नहीं था, तो कुछ पता भी नहीं था। जैसे इतना टेक्निकल बैकग्राउंड भी नहीं है हमारा खास भी इतना अच्छे से पता हो। छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स के बारे में भी नहीं पता था, एंटीवायरस आ जाता था। तो बट पंकज सर और हिमांशु सर थे, उन्होंने फुल सपोर्ट किया। मैंने अपना फ्यूचर डिजिटल मार्केटिंग में एज अ सोशल मीडिया मार्केटिंग स्पेशलिस्ट देखा। बिकॉज मुझे अच्छा लगता है जो उस पे इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे एड्स लगाना, उसकी प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ एक ऐड लगाना, जो कि ऑर्गेनिक वे से नहीं आ सकती। ये इनऑर्गेनिक वे है। एड्स लगा के हम ट्रैफिक लेके आ सकते हैं मार्केटिंग करके। HSIM में डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सीखते टाइम जो मेरे अंदर स्किल्स आई, वो थी प्लानिंग और एक थी वीडियो एडिटिंग। प्लानिंग ऐसे कि मैं पहले कोई भी काम करती थी प्लानिंग नहीं करती, अगर करती भी थी तो प्लानिंग वो सक्सेसफुल नहीं होती थी और मैं प्लानिंग कर ही नहीं पाती थी। बट यहाँ पे जैसे हम आए, डिजिटल मार्केटिंग हमने स्टार्ट की, हमने मॉड्यूल किया ब्लॉगिंग का। ब्लॉगिंग के पार्ट से मैंने ज़्यादा सीखी, क्योंकि ब्लॉगिंग में हमें सबसे पहले एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है कि हमें सबसे पहले कीवर्ड निकालने पड़ेंगे, उसकी कीवर्ड डिफिकल्टी चेक करनी पड़ेगी, उसकी ट्रैफिक वॉल्यूम कितनी है, सब हमें चेक करते हैं। मतलब एक वे ऑफ प्लानिंग बनाते हैं कि स्ट्रेटजी कि किस तरीके से हम एक ब्लॉग लिख सकते हैं। और सेकंड थी गूगल एड्स से प्लानिंग आई, जैसे कि इसकी भी स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। सबसे पहले हमें अवेयरनेस की एड लगानी पड़ती है, उसके बाद ट्रैफिक की, एंड देन सेल्स लाइक की।
इससे मेरे अंदर प्लानिंग की स्किल डेवलप हुई और अब मैं प्लानिंग बहुत अच्छे से कर पाती हूँ। एंड सेकंड जो स्किल थी वो थी मेरी वीडियो एडिटिंग की। वीडियो एडिटिंग जैसे कि हमने गूगल एड्स लगाई, वीडियो एड्स लगाई थी हमने, और यूट्यूब के लिए वीडियो एड्स लगाई थी, इंस्टाग्राम रील्स हमने बनाई। तो वो बनाते बनाते वीडियो एडिटिंग की स्किल्स भी अपने आप एक्वायर हुई, कैनवा बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर ली। डिजिटल मार्केटिंग में मैंने अपना एक गोल सेट किया है जो कि है सोशल मीडिया मार्केटिंग स्पेशलिस्ट का। बिकॉज ये एक सबसे पहले तो सोशल मीडिया मार्केटिंग स्पेशलिस्ट एक अपने आप में ये एक अप्रोचेबल जॉब है, एक अप्रोचेबल प्लेस है जिसमें हम एड्स लगाते हैं, पेड एड्स होती हैं, वो इंस्टाग्राम पे लगाते हैं, फेसबुक पे लगाते हैं। इस पे हम एड्स लगा के जिसको चाहे हम अपने अकॉर्डिंग सेट ऑफ ऑडियंस हम टारगेट करके उन्हीं को अपनी एड्स दिखा सकते हैं, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है और यही मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग में अपना करियर चूज किया। HSIM के जो ट्यूटर्स हैं हिमांशु सर एंड पंकज सर, वो बहुत सपोर्टिव हैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो, और सेकंड है उनका 24/7 सपोर्ट है हमें। हम किसी भी टाइम उनसे कॉल करके या मैसेज पे कुछ भी पूछ सकते हैं, किसी भी टाइम, एनी टाइम, फर्स्ट ऑफ ऑल। और जैसे कि एक इंसिडेंस मुझे याद है, मैंने अपनी एक वेबसाइट ली थी hotheadlines.in करके, उस पर मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी। तो उस पर मुझसे एनालिटिक्स, गूगल एनालिटिक्स और सर्च कंसोल कनेक्ट नहीं हो पा रहा था मुझसे। मैंने काफ़ी ट्राई किया, यूट्यूब पे भी एक्सप्लोर किया, गूगल पे भी, बट मुझसे हुआ नहीं। तो मैंने हिमांशु सर को बताई ये प्रॉब्लम, तो उन्होंने बोला कि आप सेंटर आ जाओ। तो मैं सेंटर पे गई, तो उन्होंने विद इन 5 मिनट्स ये कनेक्ट करके दे दिया, मेरी प्रॉब्लम आराम से सॉल्व। एक्सपीरियंस इज लाइक वेरी गुड, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। हमने हर चीज़ सीखी विद फन, विद एंटरटेनमेंट, हर चीज़ सीखी हमने। जो भी ओकेशन है उसे एंजॉय भी किया। जो टीचर्स हैं हमारे वो भी फुल कोऑपरेटिव थे, स्टूडेंट्स भी। उन्होंने, हमने जो भी ओकेशन प्लान किया मिलके किया, और स्किल्स भी हमने ऐसी सीखी कि अगर एक को नहीं पता तो दूसरे बता देंगे, कि एक किसी एक को चीज़ नहीं पता दूसरे बता देंगे। तो कुछ इस तरीके से था। एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, और स्टूडेंट्स के साथ भी आज तक भी हमारी बॉन्डिंग ऐसी है, टीचर्स के साथ भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग रही हमारी। अगर आज भी हम उनसे कुछ भी पूछते हैं तो वो मना नहीं करते, वैसे बता देते हैं। मैं सभी स्टूडेंट्स को जो कि शायद एट्थ कर रहे हैं, फिलहाल एट्थ में हैं, या अपनी इंटर कंप्लीट कर चुके हैं, या फिर वो ग्रेजुएशन में भी हैं, तो मैं उनको ये सजेस्ट करूँगी कि वो डिजिटल मार्केटिंग करें। बिकॉज 24 मॉड्यूल्स में से अगर वो कोई एक मॉड्यूल भी ले लेते हैं ना, तो उनके पास फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्किल आ जाएगी। सेकंड, वो अपनी एक साइड बाय साइड इनकम भी अर्न कर सकेंगे। तो अगर उनको कोई स्किल सीखनी है तो क्यों ना वो डिजिटल मार्केटिंग ही सीखे, जिसका स्कोप भी बहुत वाइड है।